हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक के लिए ये रीडिंग है। इसमें हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए ओवरऑल क्या निचोड़ निकल के आता है, यानी आउटकम क्या निकल के आता है वो देखेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Taurus, let's get started. Okay, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप टोरस के लिए, बताइए प्लीज़। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप टोरस के लिए, बताइए प्लीज़। क्या मैसेज देना चाहेंगे टोरस के लिए, बताइए प्लीज़। ओके, ओह, too many cards, guys. Guys, एलिफेंट का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन टोरस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस थी, ओके, जो भी ऑब्स्टिकल थे, चैलेंजेस थे, उसमें से आप बाहर निकल के आ रहे हो, पैशनली बाहर निकल के आ रहे हो, लाइट लेके आ रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली होती हुई दिख रही है। ओके, सी एंड यू नो आप एलिफेंट इज ऑल अबाउट गाइस, अपनी नॉलेज लेके बाहर निकल रहे हो। जो भी ये ऑब्स्टिकल्स थे ना आपकी लाइफ में, चैलेंजेस आए थे, उससे नॉलेज लेके आप बाहर निकल रहे हो। डिस्ट्रक्शन करके जो भी ये चैलेंजेस था उसका डिस्ट्रक्ट करके आप बाहर निकल के आ रहे हो, एकदम पैशनली, नॉलेज लेके, फायरली होके। ओके, अभी आपको अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाती है आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, नाउ यू हैव टू, इतना पैशन एंड नॉलेज है कि आप उसको कैसे करके भी हैंडल कर सकते हो। ओके, एलिफेंट एनर्जी है गाइस, वाओ। एंड सी देयर इज अ चेंज, बट चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम है, बिकॉज बटरफ्लाई इज रिवर्स। ओके, अगर आपके अंदर पैशन तो आ गया है, जोश भी आ गया है, आपने नॉलेज ले लिया है आपने चैलेंजिंग सिचुएशन से, ओके, आपने सीख लेके बाहर निकल आए हो, बट आपके चैलेंजेस पोजीशन अभी भी है वहाँ पर। ओके, बिकॉज इस अपराइट देयर इज द चेंज अबाउट योर चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके, कम्युनिकेशन में मे बी यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ था, किसी भी सिचुएशन में बातचीत नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया था। ओके, ट्रांसमिशन है आपकी लाइफ में, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, दैट्स वाई एलिफेंट इज फायर है। आपने इस चेंज का सामना करने के लिए या फिर न्यू स्टार्ट करने के लिए, राइट, बट देयर इज़ अ लिटल बिट मोर टाइम टू ये सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए इस हफ्ते। अदरवाइज आपके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए गाइस। वाओ, नॉलेज के साथ में बाहर आ रही हूँ टोरस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टोरस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस के लिए, बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस, थैंक यू। See guys, confirmation card is see this is the air sign. Air sign is all about Geminis, Libras and Aquarius. Okay, these three sign is all about communication. Air sign, Gemini is all about guys communication, about your situation, about your relationship. Libra is all about relationship, partnership, जो भी हो, and Aquarius is all about guys आपके wish fulfillment. Okay, हाउस, जो भी आपकी इसमें डार्कनेस थी, चैलेंजेस था, ओके, वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए एंजल्स बोलना चाहते हैं टाइम टू कोलैबोरेट गाइस। अगर आपकी लाइफ में टोरस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, कलीग्स को लेके, लव पार्टनरशिप को लेके अगर दूरियां बढ़ गई थी, ओके,
अभी टाइम है कि उसको जोड़ने का, न्यू स्टार्ट करने का, ओके। पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके जो भी गैप आ गया था उसको अभी भरने का टाइम आ गया, तो न्यू स्टार्ट कीजिए, ओके। Recollaborate. And see, there is the card of Rhino Spirit. Overcome any obstacles. You have a capacity. See, overcome any obstacles. जो भी आपकी obstacles है, डिस्ट्रक्ट करके आप बाहर निकल आए होंगे. There is a change, guys. जो भी आपकी लव पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में कोई भी obstacles था, now there is a change. Okay, Taurus. Wow. लेट्स सी टोरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. दिस इज योर करंट पोजीशन, ओके टोरस. स्ट्रेंथ, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, ओके. दिस इज द कार्ड ऑफ अपने सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो आप, ओके. बिकॉज सी इन दिस डेक गाइस 8 ऑफ कप इज सो मच डार्कनेस, ओके. सो मच ओवरली डार्कनेस है, तो उस सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल कर ले हो. एंड देयर द इन्फिनिटी का साइन है, तो यू नो आपको पता है कि ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, कोई भी सिचुएशन हो, ओके. जॉब के लिए हो, मनी के लिए हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, आपको पता है कि ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. तो इसलिए पेशेंटली आराम से हैंडल करें, नो मोर वो करके, ओके. लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर यू टोरस. What's the obstacle? See, the obstacle is change. Just like these butterflies reverse. The obstacles is juggling about two situation, two problem, जो भी हो juggling कर रहे हो, money wise कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, सी खुशियाँ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो. सन का कार्ड है, जो भी आप खुशी चाहते हो ना वो इसमें है, वो चाहते हो. बट दिस इज ऑल अबाउट चैलेंज. ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहते हो इस जगलिंग पोजीशन से. वो लव लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है. बट दिस हैप्पी कार्ड इज चैलेंजेस फॉर यू, ओके. दैट्स व्हाई यू पेशेंटली यहाँ पर डील कर रहे हो. एक्शन लेना चाहते हो, सन ऑफ वॉन्ड, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके. कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाहते हो तो नहीं कर पा रहे हो. दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स. जगलिंग करे टू सिचुएशन, टू सिनारियो के बीच में, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके. लेट्स सी व्हाट्स योर फाउंडेशन Taurus. What's your foundation for Taurus? What's your foundation for Taurus? गाइस, टीम वर्क होके काम कीजिए, ओके. दिस इज योर फाउंडेशन. जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है वो ओवरकम हो जाएगी. टीम वर्क होके काम कीजिए, कर रहे हो. एंड दिस इज द न्यू स्टार्ट, ओके. आपका फोकस है कि आप लोगों के साथ में मिलके काम करो ताकि ये ओवरकम, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ओवरकम हो जाए और लोग आपको नोटिस कर, रिकग्नाइज करें और आपको ऑफ़र दे, ओके. लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, कुछ भी, ओके. आपका ये है कि मैं टीम वर्क करूँ, हार्ड वर्क करूँ, लोगों के साथ मिलकर काम करूँ या लोगों के लिए काम करूँ ताकि मेरी जो ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो जाए, ओके. और लोग मेरे को ऑफ़र दे, अपॉर्चुनिटी दे ताकि आपका इमोशनल तौर पे आपकी न्यू स्टार्ट हो, ओके. दैट इज़ योर फाउंडेशन. व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके. 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. आप पास्ट में गाइस 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. मे बी शायद जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला था ना, टीम वर्क होके काम किए हो पास्ट में, ओके. टीम वर्क होके काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में. दैट्स व्हाई अब यहाँ पर पेशेंटली उस सिचुएशन को डील कर रहे हो. बिकॉज इन पास्ट में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. वेट कर रहे हो कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था उसका रिजल्ट मिले बोल के. कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल डेवलप किया हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कुछ लोग यू नो न्यू लर्निंग की हो, कुछ ना कुछ सीख लिया हो, जस्ट लाइक एलिफेंट की तरह, ओके. मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में हो सकता है 3 पार्टी सिचुएशन हो, उससे बाहर निकलने के लिए वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ओके. बट इन पास्ट यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो.
मनी के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, एक एक कदम जाली बुनते रह रहे हो इन पास्ट में अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द crowning position for Taurus. What's the crowning position for Taurus? What's the crowning position for Taurus? Just like aunt spirit guys, see, आर्ट स्पिरिट क्या करते हैं, एक वो उसको लेके जोड़ते जाते हैं ना, उसी टाइप से आप पास में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। 8 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट, क्राउनिंग पोजीशन में आप ये है कि यहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए टीम वर्क होके काम कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आप दिमाग से ये सोचो कि नहीं मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज आप यहाँ पर पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करना है, मनी को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना। ओके साथ, ओके ये है वन सिचुएशन। एंड सेकेंड सिचुएशन इज सिनारियो इज गाइस, जो भी आपकी डार्कनेस है ना उसमें आप बाहर निकल के प्रोटेक्ट तो कर रहे हो। ओके, लाइट भी दिख रहा है आपको, बिकॉज ऑफ द जस्टिस आपको यहाँ मिल रहा है। अगर 2 सिचुएशन है, 2 सिनारियो है, अगर ऐसा होता तो आप डार्कनेस में रहते, ऐसा है तो आप डार्कनेस से उभर रहे हो। ओके, आपको जस्टिस मिल रहा है आपके क्राउनिंग पोजीशन में, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को, अपने मनी को, अपने पर्सन को, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कोर्ट केस में या किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो या फिर लीगल मैटर चल रहा हो, उसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई यू आर जगलिंग हियर योर चैलेंज पोजीशन, बट जस्टिस है। ओके गाइस, मेंटल तौर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। What's the future energy for Taurus? 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 The future energy is, guys, the wheel of fortune. Completion about your struggle, completion about your negative thinking, negative pattern, negative log, juggling period, darkness, there is the luck, completion and luck आपके फेवर में आ रहा है। ओके, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फॉर मी इज़ डिजायर गाइस। आपके गोल, आपके सपने, आप कितना ऑब्सेसिव हो, आप कितने एडिक्टिव हो, ओके वो उसके पीछे आपको लक हासिल हो रहा है, वो पर्सन के पीछे हो या फिर डिजायर के पीछे हो, गोल के पीछे हो। डेविल का कार्ड है गाइस, लक आपके पीछे है, लक आपके पीछे आ रहा है in near future, so don't you worry guys, there is the completion. Wow, let's see what's the hidden portion for Taurus. This is your hidden portion. Okay, Ten of Pentacles, stability. अगर मनी के लिए एफर्ट डाला है, पेमेंट का वेट कर रहे हो तो पेमेंट आता हुआ दिख रहा है, जॉब का वेट कर रहे हो, एफर्ट डाला है तो जॉब आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। मे भी शायद बहुत टाइम से आप एक कदम करके अपने खर्चों को चला रहे थे, तो पेमेंट का वेट कर रहे हो तो पेमेंट आ रहा है। जो भी आपकी हार्ड वर्क है, वन मोर स्टेप एंड दिस इज द कंप्लीशन गाइस। स्टेबिलिटी अबाउट मनी, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, जो भी ये सिचुएशन थी, नाउ यू आर राइजिंग अप। जो भी यहाँ पर आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे ना, वहाँ से आप उभर चुके हो, फाइनल डिसीजन ले लिया है एंड दिस इज़ योर कंप्लीशन। इस हफ्ते आपके हिडन पोजीशन में है स्टेबिलिटी। ओके, सॉरी गाइस, स्टेबिलिटी है तो इन्जॉय। अगर आपने एफर्ट डाला है तो स्टेबिलिटी आएगी। ओके, अदरवाइज ऐसे ही बैठे बिठाई नहीं आने वाली, तो एफर्ट डालिएगा। दिस इज द स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स द निचोड़। आउटकम फॉर टॉरस प्लीज, आउटकम फॉर टॉरस, आउटकम फॉर टॉरस। 6 ऑफ कप का कार्ड आएगा गाइस। ओके, एंड द मदर ऑफ कप। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज, जो भी हो, बचपन के दिन याद करना। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। यार
पास के सिचुएशन में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है, पास के सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। देयर इज द सपोर्ट, ओके। कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो भी आपके पास के सिचुएशन है, पास्ट के पर्सन, पास्ट की चैलेंजेस जो भी है, उससे बाहर निकलने के लिए द वाटर साइन है। देखिएगा ज़रूर आपके आजू बाजू में कौन है ये वाटर साइन, ओके। सपोर्ट है, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफ़र भी दे सकता है, कोई पास के पर्सन होगा, ओके। पास के सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई वाटर साइन आके आपको ऑफ़र दे सकता है, इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती है, या फिर आप इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है गाइस। मे बी वो कोई भी मदर भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ओके। जो भी ये पास के सिचुएशन है ना, दिस इज़ योर आउटकम। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सपोर्ट मिल सकता है, ऑफ़र आ सकता है कोई, ओके। सो वाओ, जो भी आपने वेट कर रहे थे बहुत टाइम से उस चीज़ का। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस प्लीज़, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। ओके गाइस, एंजल से ही बोलना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इमोशनल तौर पर ड्रेन हो, ओके। इमोशनल तौर पे आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हूँ, इमोशनल लॉस हुआ है, दिस इज़ द 4 ऑफ कप। बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि पास्ट सिचुएशन को याद कर रहे हो, पास्ट अपॉर्चुनिटी को, मिस अपॉर्चुनिटी को याद कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, इससे बाहर निकलिए, ओके। इससे उभरिए। जो भी ये आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट इससे आप उभरिए, इस हार्डवर्क कीजिए, इसके अंदर रिजल्ट है। क्लैरिटी लाइए, ओके। एक सब सोर्स का कार्ड है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और क्लैरिटी लेके आनी है अपनी लाइफ में। जहाँ पर भी बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, उसमें से आपको क्लैरिटी लेके आनी है, न्यू आइडियाज़ को डेवलप करना, मेंटल टॉर्च से आपको समझ, इससे उभरने के लिए नई सोच पैदा करनी है, क्लैरिटी लेके आनी है। उसके बाद आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, इम्प्रेस आता हुआ दिख रहा है, ओके। ये इम्प्रेस वो किसी भी एरिया में ग्रोथ हो सकता है, ओके। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट आपको क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है इस इमोशनल ड्रेन से, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, ओके टॉरस। लेट्स सी और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं, और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं फॉर टॉरस के लिए, बताइए प्लीज़। वास्ता, थैंक यू। सी गाइस, एंड जो से बोलना चाहते हैं, बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विथ योर आइज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। एंड जस्ट ये बोलना चाहते हैं गाइस, आपकी सिचुएशन में ध्यान दीजिए, ओके। ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, समझिए, और जो आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है उसको ध्यान दीजिए। अगर यू फीलिंग गुड, ओके, यू फीलिंग गुड, देन यू आर हीलिंग, ओके, यू आर इन द ग्रोथ प्लेस। अगर यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो देन यू आर नीड, तो फिर आपको क्लैरिटी की जरूरत है, ओके। देखिए कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, और व्हाट यू फील, ओके। एंड सी अनदर कार्ड इज नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग, ओके गाइस। ये टाइम है अपने डीप इमोशनल हील होने का। इमोशनल हील मीन्स अगर किसी की फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रही थी, ब्रेकअप हो रहा था, यू नो, अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो अभी अंदर से इमोशनली हील होने का वक्त है, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके आजू बाजू में हो रहा है उससे बाहर निकल सको, फिर जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, ओके। देखिएगा जरूर गाइस, और अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू फील, यू फील ड्रेन, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। यू आर नॉट फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग जोश आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है, तो देन अपनी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो एंड अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके टॉरस।
Okay, ask a question to us. Okay, ready to us? Okay. टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, सी गाइस। ओके, pile number 1 Taurus, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5। यहाँ पर 5 पाइल्स पड़े हुए हैं टोरस। चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए हेल्पफुल पीपल गाइस। लोगों की मदद कीजिए और आप लोगों की मदद करेंगे तो यूनिवर्स आपको, आप एक बार मदद करोगे तो यूनिवर्स आपको 4 बार मदद करेंगे। उसी टाइप से मदद करते रहिए और एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीख रहे हो या सिखा रहे हो, वो अच्छा है। लोगों की मदद कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, दे समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछे हैं पाइल नंबर 2 में भी शायद आपके सवाल से भी कुछ बहुत अच्छा है, तो देखिए कुछ और भी अच्छा है आपके लिए। ओके, आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपने जो भी सवाल पूछा है, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और भी कुछ अच्छा है। मे भी शायद जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही ना हो, उससे भी बेटर कुछ हो। पाइल नंबर 3 आपके लिए, इफ़ यू बिलीव गाइस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना पाइल नंबर 3, अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग, यू फीलिंग गुड, अगर आपको लगता है कि ये सही हो रहा है, ये सही है, तो गो फॉर इट, अदरवाइज मत जाइएगा। इफ़ यू बिलीव, आपके ऊपर है गाइस। ओके, आपके गट फीलिंग के ऊपर है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है पीसफुल रेजुलेशन। अगर आपकी लाइफ में जगलिंग पीरियड चल रहा है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजिंग सिचुएशन है, ओके, जो भी है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, दे इज़ द पीसफुल रेजुलेशन, सो डोंट यू वरी टोरस। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा। ओके, शांतिपूर्वक। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है ट्रस्ट। भरोसा बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा है भरोसा कीजिएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन। ओके, एंड डोंट डाउट। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।